अनु के घर में आज कुछ खास था। पूरे आंगन में पूजा की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सी तड़प थी अनु के दिल में। उसकी आंखों में उम्मीद थी और मन में एक छोटा सा सपना, मनचाहा वर पाने का। उसी उम्मीद से उसने माँ सरला की कही हर बात को अपने मन में बसा लिया था। सरला ने जब ये बताया कि घर की कुंवारी लड़कियों के लिए माता की चौकी में गुड्डा गुड़ियां सजाना एक पवित्र परंपरा है, तो अनु का चेहरा जैसे एकदम खिल गया। वो बिना कुछ कहे उस गुड्डा गुड़िया को उठाकर ले गई, जैसे उसमें उसे अपनी किस्मत दिख रही हो। हर धागे, हर फूल, हर कंगन में उसने अपने अरमान बांधे और उस गुड्डे को बिल्कुल वैसा बना दिया जैसे आर्या। हर लहराता पल्लू, हर गूंजती घंटी के बीच अनु का चेहरा सिर्फ एक नाम पुकार रहा था, आर्या। वो उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन बिना कहे, बिना जताए। उसकी खामोशी में इबादत थी और सजावट में मोहब्बत। इधर पूजा का वक्त करीब आ रहा था और वहीं आर्या भी उस चौकी की ओर बढ़ रहा था, मीरा के साथ। मीरा का मन अशांत था। उसे लग रहा था जैसे कोई चीज उसकी पकड़ से फिसल रही है। जब वो वहां पहुंची तो सबसे पहले उसकी नजर उस गुड्डे पर गई, जो हूबहू आर्या की तरह था। उसकी आंखों में सवाल थे, शक था, और उस शक की लकीरें अब उसके माथे पर साफ दिख रही थी। आर्या वहीं ठिठक गया। उसकी नजर उस गुड्डे पर पड़ी और फिर उस लड़की पर जिसने उसे सजाया था, अनु। कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम गया। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इत्तेफाक है या इशारा। वो सब देख रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। इसी बीच अनु वहां पहुंचती है, धीमे धीमे कदमों से। उसका चेहरा सजीव था, लेकिन आंखों में डर और उम्मीद दोनों साथ चल रहे थे। वो आर्या के पास आती है और बिना कुछ कहे एक टीका लेकर उसके माथे पर लगाती है। उस एक स्पर्श में जितनी भावनाएं थीं, शायद हजारों शब्द भी कम पड़ जाते। आर्या देखता है अनु को। उसकी आंखों में कुछ था जो मीरा की नजरों से छुपा नहीं रह सका। वो सब देख रही थी, छुपकर, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक पूजा नहीं, ये किसी का सपना था जो अब उसकी हकीकत से टकरा रहा था। सारे माहौल में सन्नाटा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। कोई इश्क को पूजा बना रहा था, कोई पूजा को शक, कोई सवाल कर रहा था तो कोई जवाब ढूंढ रहा था। पर उस दिन की सबसे बड़ी बात यही थी कि बिना कहे, बिना जताए एक लड़की ने अपने सपने को एक परंपरा में पिरो दिया था। आगे की कहानी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।